तो किरण किरण इधर आपकी बहू जो है ना वो आपसे कोई बात करना चाहती है। नहीं ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इधर भाई अम्मा जी अपनी सिलाई वाली मशीन खराब करके बैठी है। किवें खराब हो गई है? हाँ जी तेल को नहीं देता, तेल मंगाया तेल दिता त्रोपा नहीं भरेंदी। हाँ जी त्रोपे भरेंदी उन्हें दी सुई डिंगी दी चोंज डिंगी है ना वो कपड़े च पूरा दी धागा छिकेंदी। कैसी सिलाई इसने की? ये तेल दिता ना रंग काला हो गया। अच्छा अच्छा धागे दा मशीन है ही बहुत पुरानी मेरे ख्याल है जितनी अम्मा कड़ी लावी अम्मा ही तो पुरानी है। जितनी अम्मा दी उम्र है उतनी उम्र मशीन दी है। हाँ तो है हकीकत ही इसी तरह बात है। अच्छा कब ली थी ये? असी अजा पिछे गांव आसे हाँ जी तकरीबन इत्थे सानू आया 30 साल हो गए। अच्छा ते ओ पिछे गांव आसे ते लई आई ते अगा जाए चल गई। मैं हंस रहा अम्मा ने लेना सी दिए करानी में दे दिए करानी। उस तो पहले किसी और को लाई? ना ना नवी मोल लई है। अच्छा कहाँ ला देती है? तेरे प्यो आंदी है। चौथा महीने नवी मशीन ला के देंदा मगर वेच छुड़ेंदा। अच्छा कारोबार कर लिया है तुसी ता? हां जी मैं कपड़े सींदी हूं ना। हाँ जी ते मोगली खराब हो जावे या थोड़ी घणी भई नहीं चंगी। हाँ जी उन वे छोड़ना और ला दे। आय वाली मशीन मुझे इतनी कीमत तगा ले गई। मोर काम छोड़ देता। अच्छा ते मोर न आ गई पोतरी आ गई ना आन बजाई। और खराब हो गई। ये मशीन जो है ना मेरी उम्र से भी ज्यादा पुरानी है। मैं मतलब जब से पैदा हुआ हूँ इसी मशीन को देख रहा हूँ और ये खराब होती रहती है, हम इसको ठीक करवाते रहते हैं। कोई नहीं ठीक ही का एक बारी कराई है। अच्छा एकदम बारो सिवाल विंदे हैं और ना सीते। हाँ जी आप घर में कम ही सिलाई करते हैं। मेरी नजर कम हो गई बिल्कुल सीप दे नहीं। कोशिश करो सूरज की में धागा पावना। कोशिश करें दी बैठी है। अम्मा नु अखी तो पवाइयां ऐनक ना ही लवाई बज कह रहे हैं कि अम्मा दी अखी पवाओ। ओ वाली अम्मा वाह जी वाह तुक्के थे अन्ने वाह। नहीं अब तो ठीक नहीं हो गई। हां से लिखा है को अब बेहतर होती जा रही है। आ मसला है धागा तोड़ देती है। ये सारी दवाइयां से मशीन दी हैं। ए मियां मैं मेरी लाइना सीधियों में मैं अपने काम मंगाई। अम्मा ने लेना सी इसका गोल इस सबको लिखे। हां छिलका, हाँ जी। ये है कैप्सूल फेरी क्योर और ये रहे टीक के साथ में। लो जी अम्मा दा मोटी होने लगी है। मोटी नहीं हड्डियां नु पीड़ जिस्म नु दर्द। अच्छा ये मसला मेरे नाल ही है। हां ना सुबह उठते ना वर्जिश की को थोड़ा ना सफर किया दौड़या हाँ जी इस वजह ना आहिस्ता खत्म हो जाएगी। ए ने आए का शुरू ने ए तकरीबन 4-5 साल हो गए मखम दी रहा। हाँ जी वो तो मुझे भी पता है। हाँ जी ए मैं जैसे मैं जिस्म दर्द शर्दा शुरू हो जाती है ना। हाँ जी एक कायम शुरू का पत्ता खाने में आराम आ जाता है। हमारे कुछ और भी बुजुर्ग होंगे जो हमें देखते होंगे तो अम्मा जी को डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था फेरी क्योर। अम्मा जी को जब ऐसे कमजोरी वीकनेस होती है हड्डियों में दर्द होती है तो ये खाती हैं तो कह रही हैं कि मैं बिल्कुल एक दफ़ा फिट हो जाती हाँ हूँ। आराम आ जाता है बिल्कुल जिस्म ठीक हो जाता है। हाँ जी आज सिल्का इस वास्ते मंगाया है कि इनमें दी खराबी शराबी बन जावे ना। हाँ जी ते सुक्का सिल्का वो के नहीं रखना। सूखा खामना। इन्हें चम्मच ना सुक्का मुंह च पाया ते पानी तो पी ले। भाई मौसम जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। लास्ट दिनों तो बारिशों का इम्कान था लेकिन यहाँ बारिश वगैरह नहीं हुई और मैं कह रहा था कि गीज़र को ना उतार के रख लेते हैं लेकिन अब मुझे अचानक से एक आइडिया आया वो ये कि ये मेरे पास शॉपर पड़ा था। मैंने कहा भाई उसको उतार के रखने की बजाय उसके ऊपर हम ये शॉपर चढ़ा दें और उसको अच्छी तरह ढाँप दें तो उतारने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पे खड़ा रहेगा और ढाँप देंगे। इसके बाकी कवर वगैरह उसके ऊपर लगाया हुआ है तो अंदर मिट्टी फिर नहीं जाएगी। तो ये शॉपर उठाया इसीलिए और उसको जाके ढाँप देता हूँ। एक साइड से ना मुझे शॉपर को फाड़ना पड़ेगा ऐसे। ये देखें भाई कैसा रहा मेरा आइडिया। अब कोई जरूरत है इसको उतारने की? बहुत अच्छा अच्छे से हो गया फिट। अब बिल्कुल अच्छे से हो गया, इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं जाएगी, सील पैक हो गया। इतनी खुशी। क्या कहते काम निमट जाए तो वो अच्छा होता है जो निमट जाए ऐसे ही। वही ना ये आपके चेहरे पे इतनी ज्यादा खुशी हो गई। मतलब जुगाड़ लग गया है ना, जुगाड़ लग गया इसलिए खुश हो रहा हूँ।
तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वाला व्लॉग देखा था जिसमें मैं सबसे इजाज़त ले रहा था कि मुझे यहाँ से शहर में शिफ्ट होना है, तो भी सब ने इजाज़त मुझे दे दी थी, अम्मा जी ने भी और बाकी सब ने भी। भाई सवर ने तो स्पेशली कहा था भाई तुम्हें जाना चाहिए ताकि दुनियादारी का भी तुम्हें एक्सपीरियंस हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों के साथ कैसे रहना है। क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी जो है ना बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ ही गुजारी है। जब से पैदा हुए ना कोई 2 3 4 साल जो है ना वही बाहर रहे हैं यूनिवर्सिटी के दौर में। वो लड़कपन का दौर था, तब बंदा जो है ना बस वैसे मौज मस्ती में टाइम गुजार के आ जाता था लोगों के साथ। सारे दोस्त थे, हॉस्टलाइज थे, तो सब दूर दूर से आए हुए थे, तो सब जो है ना बड़े अच्छे थे। लेकिन असल बंदा जो सीखता है ना वो प्रोफेशनल लाइफ में ही सीखता है। उससे पहले तो टाइम ऐसे गुजर ही जाता है मौज मस्ती दोस्ती में। तो वो कहते थे कि ये वाला एक्सपीरियंस तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि पहले सारा टाइम अम्मा जी, अब्बा जी, बहन भाइयों सबके साथ गुजारा हुआ था और इस तरह का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि बाहर के लोगों के साथ कैसे डील करना है। और इसी सिलसिले में हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट भी कर रहे थे कि सदाकत को शादी से पहले तो ये ख्याल नहीं आता था, पहले भी यही सफ़र होता था, यही रास्ता होता था, अब ये ख्याल नहीं आता था शिफ्ट होने का, तो अब क्यों इसको ख्याल आता है। तो भाई पहले भी मुझे ख्याल आता था लेकिन मेरे बस में नहीं था कि ये मैं कर पाता, क्योंकि मुझे वहाँ अकेले जाना था। वहाँ हॉस्टल वगैरह तो है कोई ना जिस सिटी में हम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर हॉस्टल वगैरह होता ना तो फिर मैं वहीं रह लेता। ये अकेले घर में रहना मुझसे नहीं रहा जाता। तीसरी बात ये खाना पकाना, खाना मुझे कौन पका के वहाँ देता, कपड़े धोना, तो ये फिर सारे घर में ही मामला चल रहे थे। मैंने कहा चलो भाई औखे सौखे आने जाने का जो काम है ना वो कर लेते हैं, तो जब कभी शादी हो जाएगी तो फिर इस बारे में सोच लेंगे। तो माशाल्लाह भाई शादी हो चुकी है, तो मेरे माइंड में ख्याल आ गया कि चलो भाई अब मेरे साथ मेरा पार्टनर है तो हम मिल के वहाँ रह सकते हैं। मतलब खाना पकाना, कपड़े धोना, बाकी सारे घर के जो मामलात हैं, और पार्टनर भी है तो फिर मेरे लिए रहना आसान है। ये सफ़र जो है मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मसला ये है कि मुझे हो गई अब डस्ट एलर्जी, और इस रोड के ऊपर इतनी मिट्टी होती है ना, और उस मिट्टी की वजह से मुझे रोज़ नज़ला और ज़ुकाम वो हो जाता है। बाइक पे सफ़र कर कर के, जंप खा खा के पूरे जिस्म हिल जाता है, हड्डियों में दर्द होती है, तो एनर्जी जो है ना ख़त्म हो जाती है। ना व्लॉग अच्छी तरह शूट कर पाता हूँ, थका होता हूँ, माइंड में कोई बात ही नहीं आती, माइंड बिल्कुल चिड़चिड़ा और डल हो जाता है। तो मैंने कहा भाई इस चीज़ से बचने के लिए मुझे वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए, मुझे टाइम मिले, मैं बाकी का काम भी कर सकूँ साथ में। लेकिन उसके बाद मैंने ये डिटेल में नहीं सोचा था कि मैं तो स्कूल चला जाऊँगा, पीछे से किरण जो है वो अकेली कैसे रहेगी, ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। किरण भी आ गई है। तुम्हारा पहले भाई कोई अकेले रहने का एक्सपीरियंस है? नहीं, ये काफ़ी मुश्किल होगा, मैं तो पहले कभी अकेले नहीं रही। तो भाई मुझे खुद ये डर लगता है कि एक अकेले घर में एक सिंगल बंदा रह रहे हो, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है। वही ना, यही प्रॉब्लम है ना कि वहाँ पे तो नई जगह होगी, कोई जाने वाला भी नहीं होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे कई लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, उनकी वाइफ उनके साथ जाती होती है और वहाँ पे लड़कियाँ अकेली रहती हैं। हाँ ये भी काफ़ी केसेस होते हैं वैसे। लड़कियाँ अकेली रहती होती, कई मतलब होते हैं बहुत दूर दराज इलाके होते हैं, वहाँ पे भी लड़कियाँ अपने हस्बैंड की वजह से रह रही होती हैं। मैंने कहा चलो शोरकोट में मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। पक्का कर लोगी? लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? मतलब जो भी है आपकी खुशी के लिए जा रही हूँ, हाँ। लेकिन मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होगा एडजस्ट करना मुझे। मैं तभी एडजस्ट करूँगी जब हम साथ अम्मा जी और अब्बा जी को साथ लेके जाएंगे। अब वो जा सकते होते तो मैं पहले का ना शिफ्ट हो गया होता वहाँ पे। यार अब जाहिर सबकी शादियाँ हो गई हैं, तो अब हमारी भी दोनों की शादी हो गई है, तो हम अम्मा जी और अब्बा जी दोनों हमारे साथ रह सकते हैं। पहले तो मतलब ये वाला सीन तो नहीं था ना, पहले तो अम्मा ने आपकी शादी करनी थी, वसीम भाई की शादी करनी थी। हाँ तो अभी वसीम भाई जो है ना वो रहते हैं। ये मतलब पर मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मतलब वो दोनों जाएंगे तो उनका भी दिल लगा रहेगा, मेरा भी दिल लगा रहेगा, और अकेले रहने वाली टेंशन भी नहीं होगी। चले मैं कहता हूँ एक दफ़ा जो है ना उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं इस बारे में, वो भी हमारे साथ चले जाएं। लेकिन उन्होंने शहर में रह को नहीं सकना। भाई लियाकत की तरफ भी जाते हैं ना, 1 या 2 दिन अम्मा जी जो है मतलब आराम से रह लेती हैं, उसके बाद कहती हैं अब बस है। हालांकि बेटे के घर में रहती हैं लेकिन फिर भी वो शहर में नहीं रह पाती। यहाँ खुला माहौल, फसलें, खुली फिजा, वो भाई उस चीज़ की आदी हैं। शहर में रहने के उनके बस की बात नहीं है। फिर भी देखते तो शायद हमारी किस्मत अच्छी हो, मान जाए। चलिए भाई बात करने में क्या हर्ज है, खुद ही बात करनी है, मैंने नहीं करनी। ठीक होगी। भाई अम्मा जी जो है ना वो उधर सब्जियों में घूम फिर रही हैं, लगता है सब्जियां जो है ना वो तोड़ रही हैं। चले हम भी उधर ही चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं अकेले अकेले। क्या ख्याल है? शाम ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੂਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? मैं खमदी नहीं, ਹੋਰ मैं ते गवाड़ियां दे। अच्छा शाम ਨੂੰ? हाँ देसा चला मुड़ मर्जी नाल काल पका ले। अच्छा अच्छा हाँ जी, ये अब मूलियाँ जो है ना एक्स्ट्रा हैं और मौसम जो है ना इनका जा रहा है। हाँ जी आप देखें ना निसरण लग गई, खराब हाँ ना जी, हो ख़राब जाए। होने से पहले जो है ना जिनको देनी है दे दें, हाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती है सब्जियों हाँ की। जी, हाँ।
तो किरण चाहते पीछू क्यों आना किरण इधर आपकी बहू जो है ना वो आपसे कोई बात करना चाहती है क्या बात करें घर बनाई हूँ नहीं ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ एडी कौन का लगी खाली आई मैं तो समग्र मेरे आ गए हो भाई ਆ ਤੇਰੀ ਨੌ ਨੂੰ ਘਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ यही कहा है मैंने कहा भी अब ये तो जिद किए खड़े हैं भी जाना है शिफ्ट होना है अच्छा तो मैंने कहा फिर आप दोनों भी हमारे साथ चलें अब्बा जी और आप असा मैं तो तारे नाल हूं नाम आई ना असा तो तारे नाल नहीं हम ने तू सा लेडे वन पवन ने घर है अपने घर छोड़ के तो ना तो पिछले जिम्मेवारी कौन चाहे नहीं मैंने कहा मुझसे अकेला नहीं रहा जाता कि आप दोनों भी साथ आए ना मैंने इसको बताया भाई अगर अम्मा जी और अब्बा जी को साथ लेके जाना होता तो फिर तो मैं पहले शादी से पहले भी उधर ही होता हाँ जी हाँ नहीं भाई कल जाना ये अपना फैसला कर लियो ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ नहीं वैसे तो चक्कर ले सो ना मिलने तो आया करे सो दावत शावत करे मोर चक्कर ला ले हैं दावत हुन दावत बगैर नहीं आउणा नहीं आउਣਾ नहीं एक ही सदिया गल नहीं आउਣਾ ले मां है ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦਾਵਾ ਦੇਣੀ ਪਊਣੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਲਾਉ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਤੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨੇ ਆਪਨੇ ਕੇ ਵਾਨੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਸਾਂ ਕਿਰਨ ਕੱਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚते करो ना ਇੱਕ ਸੁਚੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ 4 5 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੱਲੀ ਦਮ मुश्किल गुजरता टाइम नहीं ये जो लेके जाते हैं साथ अपनी बीवियों को तो वो तो जॉब पे जाते हैं वो घर में थोड़ी रहते हैं वहाँ घर उनको मिले होते हैं या जो भी है बीवी तो घर में अकेली होती है हाँ जी ये गल हाँ जी फिर अकेली राय राशि सोच लो फिर अम्मा ने तो मना कर दिया है अब अपना बता दो हाँ भाई मैं हाल इतने घर रहनी है घर देने की जिम्मेवारी मुनवर मसरूफ रहता है हाँ जी वसीम की जिम्मेवारी उन्होंने खाना देना टाइम ਤੇ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ लमोट जावन ਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ स्टोर पड़ गया तेरी मजबूरी हाँ मेरी तो मजबूरी है ना हाँ तेरे थका वतना तू सफर काम करेंदा पिया हाँ जी चलो कर ला काम जेड़ा कोई वैसे अरमान ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਚਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ एक ਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ऐसे कोई पता ही नहीं वो कैसे मैं कि दवाइयां तो किदे गईयां अल्लाह दी तवक्कल है फिरा दे जिम्मे मुनवर सदा कच्चियां लायांदियां पक्कियां लायांदियां सीमेंट लायांदा रेत लायांदी हर शय मुनवर की पैसा है ना हाई बिल्कुल काम बिल्कुल सारा मुनवर भाई मुनव्वर ने इस मामले में बड़ी सपोर्ट की है। खैर ये तो अब बात क्लियर हुई अपने माइंड को अब सेट कर लो अपने माइंड को समझा लो अगर रह सकती हो तो ठीक है नहीं तो फिर तुम इधर घर में ही रह लेना इधर ही मैं वहाँ अकेला फिर रह लूँगा अच्छा हाँ जी बीवी की नहीं तू की नहीं माँ की नहीं प्यो की नहीं इनो तन रवन देंदी हो घर का नहीं चरांदी अच्छा चले भाई सब्जियाँ निकाल लें फिर कोई और ऑप्शन माइंड में है तो वो सोच लो मैंने भाई घर जो है ना ढूंढना जिम्मे लगा दिया है ठीक है मुझे लगता है कि इसी महीने के अंदर 5-7 दिनों में ना हमें कोई घर मिल जाएगा अच्छा सा इससे पहले अपने माइंड को क्लियर करो समझाओ रह सकती हो नहीं रह सकती ये ना हो कि फिर मकान किराए पे लें और तुम कहो कि तुम रोना स्टार्ट कर दो कि मैं तो नहीं रह सकती इससे पहले मैंने रो पड़ना तो सवाल जान गया ही ना हाँ जी अभी माल सारे समझौता की तो नहीं बजाने जांग बच्चे ही पड़े सा जैसे महीना गुजरिया अभी तो सवाल रोमन बागे मतलब मकान मुझे ही पिया तब मदर जामड़ा भाई ये रही मूलियाँ ये थी हमारी आज की छोटी सी रूटीन होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।